राम भगवान के वहाँ मंदिर तैयार होता है। यहाँ हमारा कॉलोनी का मंदिर टूट रहा है, मेरा छत छीना जा रहा है। मोदी जी कहते हैं घर में रहो, यहाँ तो हम लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं। 20 साल हो गया हमको जमीन ले ली, पुलिस घूम रही है, बर्बाद हो गए हैं, बाल बच्चा चले बेघर हो रहा। लेकिन गरीब लोग जैसे हम आज रोड पे है ना, वो भी ऐसे ही रोड पे आए। भगवान देख रहा है ऊपर वाला, उसकी लाठी में आवाज है, जरूर पड़ेगी, देखना। इस गर्मी में पानी नहीं हमारे पास, जब बिजली नहीं होगी मतलब पानी नहीं होगा। रास्ता एक ही है, या तो हम आत्महत्या करने पर उतारू हो जाएं, हमारे बच्चे आत्महत्या कर ले। अगर सरकारी भूमि बस रहे थे, आपने हमें बिजली कैसे दिया, आपने हमें पानी कैसे दिया, आपने हमारे हाउस टैक्स कैसे लिया। मकान तोड़ो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बदले हमें जमीन तो दो, रहने का छत तो दो। हम इतनी गर्मी में कहाँ जाएंगे ये कोरोना काल में, और फिर बिजली भी काट दी, पानी लाइन सब कुछ काट दिया है। रजिस्ट्रियां हैं हम पे हाउस टैक्स है, सब पे 10-10 साल के हाउस टैक्स मिलेंगे आपको। हड़पने वाली सरकार बना दी ना, हमने इतनी बड़ी गलती कर दी ना। अब की बारी आएंगे ना जिस दिन वोट मांगने, चप्पल पड़ेंगे, देखना। अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई छोड़ के कहाँ जाएंगे? जरा से बच्चे हैं, मतलब क्या होगा इन बच्चों का? 1.5 साल से जॉब ना मेरी जॉब, क्या होगा इन सब बच्चों जानते हैं। दुनिया कोरोना से मर रही है, यहाँ घर में निकाल रहे हैं मरने के लिए। हम कुछ नहीं कर सकते। किराए के लिए पैसा नहीं है जो किराए पे जाए। नहीं तो पहले नौकरी छीनी, अब मकान छीन गए, और क्या मरे इंसान, जनता मरेगी, ऐसे मरे ना, ऐसे तो मरेगी। धमका लो जितना मैं पानी काट के। साला जो भी करना है कर लो, बहुत नेतागिरी दिखा लिया तुम सबने, है ना? जो करना ना वो कर लो तुम। अरे किस लिए जाए, इनसे डरते हैं क्या? से किसी से भी नहीं डरते, ठीक है ना? डीएम से क्या बात करें, डीएम तो पहले लाइट ही कटा रहे हैं यहाँ का, क्या बात करें डीएम से हम? लाइट काट दी पहले ही, 3 दिन की मोहलत नहीं दे सकते। जहर ले आते सर, एक शीशी, वो भी पिला देते हमें। मेरे बच्चे भी हैं तो उनको भी पिला दो, सबको जहर पिला दो, फिर आराम से तोड़ो। अरे शरीफ जनता है ये, तो देखा नहीं है ना, तो ईंट उठा के मारती है जनता। पाकिस्तान थोड़ी है, ठीक है ना? यहाँ तो तुमने मंदिर तक पे नोटिस लगा रखा है, किस बात की तुम लोग हो? नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त मौजूद है हम लोग श्याम विहार फेस 1 जेड ब्लॉक में। यहाँ पर सूचना मिलती है कि यहाँ पर बहुत पुरानी कॉलोनी है, जिसको बने 25 से 26 साल बीत चुके हैं। यहाँ पर लोग रह रहे हैं, लेकिन अचानक से आकर घरों को तोड़ दिया जाता है। तो यहाँ के हालात अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ मकान है जिन्हें तोड़ दिया गया है, और साथ में इससे पहले ही यहाँ पर बिजली भी काट दी गई है, पानी की व्यवस्था भी अभी नहीं है। तो काफी बदतर हालात है यहाँ पर, क्योंकि लोगों को किसी भी तरीके का मुआवजा या फिर कोई अलॉटमेंट देने की बात भी नहीं की गई है। तो ये कब तोड़ा गया? ये मकान निशान लगाए थे उन्होंने आज से 10 दिन पहले, आज से 5 दिन पहले उन्होंने लाइट काट दी थी। तो फिर उसका डर के मारे हमने खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया कि पूरा मकान हम न तोड़ जाए। तोड़ा क्यों जा रहा है, कोई कारण बताया? हमें कुछ नहीं बताया, क्या बोलते हाईवे है इसमें, जबकि हाईवे नहीं है, आगे पेड़ों तक ही ये जगह इन्हें एक्वायर की हुई है, उससे आगे कुछ नहीं है। अच्छा, किसी तरीके का अलॉटमेंट या फिर कोई मुआवजा देने? कोई मुआवजा देने की बात नहीं, बोलते हैं आप सरकारी जमीन में बैठे हुए हैं, जबकि हमने ज़मीन खरीदी है, किसानों से हमने ज़मीन ली हुई है और मकान बनाए हैं। मैंने 92 में ये जगह खरीदी थी। मकान के बदले मकान दो या जमीन दो, कुछ तो करो, मुआवजा दो, या मुआवजा दो, जो आज के रेट है उसका मुआवजा दो। सबके मकान यहाँ 20-22 साल पुराने हैं, और हमारी जो ये जमीन है जिसको सरकार कब्जा कर रही है, ये ना NH में आ रही है ना किसी और चीज में आ रही है, बट सरकार इसे NH के नाम से कब्जा कर रही है कि हमें NH बनाना है, NH का गोदाम बनाना है, सीमेंट डालना है, ये डालना है। हम बोल रहे सीमेंट डालना है, कोई भी माल डालना है, कहीं और डालो, इतना जंगल पड़ा है वहाँ डालो। अगर ये यहाँ पर 500 लोगों के मकान है, अगर उसे तोड़ के आप यहाँ पे माल का गोदाम बनाओगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? रजिस्ट्रियां हैं हम पे हाउस टैक्स है, सब पे 10-10 साल के हाउस टैक्स मिलेंगे आपको, रजिस्ट्री मिलेगी। कितने लोगों की तो अभी एक नई रजिस्ट्री जो मोदी जी ने की थी, जहाँ पर झोपड़ी है वहीं पर मकान होंगे, रजिस्ट्री होगी, उसके तहत भी हमारी रजिस्ट्री हुई है। ये हम लोग केस जीत चुके हैं, उसके बावजूद में सरकार का प्रशासन तंग कर रहा है। दिल्ली पुलिस आती है, हरासमेंट करती है कि जी आप खाली तोड़ो, अपने आप
नहीं उठा के बंद कर देंगे और कुछ लेडीजों को ले जाकर थाने के अंदर वहाँ के कोरे कागज पे साइन कराए जाते हैं। यहाँ पे ACP DCP सारे हैं। कोरे कागज पे क्यों? हम लोग को क्या हुआ, अटेंडेंस लगा रहे हैं, उसका वो दुरुपयोग उठा रहे हैं। मकान तोड़ो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके बदले हमें जमीन तो दो, रहने का छत तो दो। हम इतनी गर्मी में कहाँ जाएंगे ये कोरोना काल में? और फिर बिजली भी काट दिए, पानी लाइन सब कुछ काट दिया है। मैंने अभी तक जितना भी कमाया मैंने अपनी जमा पूंजी में अपना घर बना लिया, आगे मेरा घर है। तो अब बताओ वो सरकार ले रही है, ये जो जगह है वो DDA कह रही है कि मुझे चाहिए, हम DDA से कह रहे ले लो, आपके फ्लैट खाली पड़े, फ्लैट दे दो, जमीन है जमीन दे दो, छत तो दो हमें रहने के लिए। डीलर लोगों ने इतना धोखा कर दिया, मैं तो कहूँ भगवान उनके बच्चे जैसे हम आज रोड पे है ना, वो भी ऐसे ही रोड पे आए। भगवान देख रहा है ऊपर वाला, उसकी लाठी में आवाज है जरूर पड़ेगी। देखना ये गरीब आदमियों की हाय कहीं ना कहीं तो गिरेगी जरूर। अच्छा, यहाँ के MLA वगैरह क्या कह रहे हैं इस बारे में? हमारे यहाँ का जो विधायक जी है वो भी सुनवाई नहीं कर रहे। हम लोग नाम है पहले विधायक? गुलाब सिंह जी है, प्रवेश वर्मा हमारे सांसद है, उनकी कोठियों पे भी गए, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते। जब वोट लेने होते हैं तो यहाँ के हाथ जोड़ते हैं, पैर छूते हैं, हम गरीबों का ही समर्थन लेते हैं। आज हमारे घर आसान हो जा रहा है तो कोई भी सुनवाई नहीं है। 20,000 वकील मांग रहे हैं इस के, तो हम लोग कहाँ से देंगे मैम? खाने के पैसे नहीं हो तो इस कहाँ से लेंगे? बोल रहे हैं कि सब लोग अपने अपने उसमें जो खसरा नंबर है वो सारे मिलजुल के कोई वकील कर लो और स्टे मिल जाएगा। स्टे मिलने का मगर फायदा तो जब भी इंसान पैसा लगाए किसी कहीं से कर्जा उठा के भी तभी लगाए ना जब आगे कोई उम्मीद दिखाई देती हो। हमें छत नहीं मिलेगी तो मरेंगे। देखो ना कितने लोग हैं, कल एक आंटी को अटैक आ गया था, हम उनको ले लेके फिर रहे हैं, हम उन्हें देखें, यहाँ देखे वहाँ देखे, मतलब बहुत परेशान हो चुके हैं। हम अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? 20 साल हो गया हमको जमीन ले ली, पुलिस घूम रही है, बर्बाद हो गए हम, बाल बच्चा चले बेघर हो रहा। लेकिन गरीब लोग कहाँ जाएं? कहाँ क्या करें गरीब लोग? ये बताओ कि कहाँ जाएं? अच्छा, नोटिस आप लोगों को कितने दिन पहले दिया गया? नोटिस एक हफ्ता पहले लगाया है। क्या करते हैं आप? हम रिक्शा चलाते हैं, ठेला रिक्शा। कितने लोग रहते हैं परिवार में? 6 आदमी है, बच्चे छोटे छोटे भी है। राम भगवान के वहाँ मंदिर तैयार होता है, यहाँ हमारा कॉलोनी का मंदिर टूट रहा है, मेरा छत छिना जा रहा है। सारा पूंजी कमाए, सारा मेहनत किए, 1-1 रुपया जोड़ के हम वो चीज लिए, वो हमारे छिना जा रहा है। मंदिरों पे ऐसे नोटिस चिपका दिया है। कभी मंदिरों को मैम आपने देखा है? पाकिस्तान में भी मंदिर टूटता है तो कितना दुख लगता है, तो हिंदुस्तान में मंदिरों के ऊपर नोटिस चिपका दिया कि और वो देगा कि आपका मंदिर टूटेगा। और ये कितना पुराना मंदिर है, ऐसे 25 साल हो चुके हैं। आइए अब आके लाइट काट दें, बेगर हम लाइट के रह रही हूँ अंधेरे में। क्या हमारे घर के मीटर भी ले गया, मैं अंधेरे में रह रही हूँ, हमारे बच्चे सब रोड पे आ गया। आज तक DDA कहाँ थी? अगर उसका लैंड था बाउंड्री वॉल करती कि बोर्ड लगाती, ऐसा कुछ नहीं किया। आज तो गरीबों की जगह छीनी जा रही है। अच्छा, एक ही घपला है, वो घपला ये है कि हमारे सामने से दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी हो गई पास, इसका रोड निकल रहा है जिसमें 18 लोग जा रहे हैं, उनको यूनिवर्सिटी वाले पैसे देंगे। अब ये यूनिवर्सिटी के सामने की जगह इनको लग रही है सोने की, सारे नेताओं को। तो कहते हैं ना सब खाएंगे मिलके, वो वाले हिसाब में ये हम गरीबों को पीस रहे हैं। एक मकान में कम से कम 10-10 लोग रह रहे हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? रात में पुलिस आती है, अनाउंसमेंट कर देती है कि हाँ हम बिजली पानी सब काट देंगे और सब लोग मकान खाली कर दीजिए। 17 तारीख से बिना हम लोग बिजली इतनी परेशान कर रही है वो लोग हमें, जब वो हमारी वोट ले सकते हैं तो हमें रहने के लिए छत भी दे सकते हैं। लाइट की रह रहे हैं और इतने छोटे बच्चों को हम कैसे रखेंगे इतनी गर्मी में? सब कुछ काट दिया, कहाँ जाएंगे इतने छोटे बच्चों को लेके हम लोग? आज इतनी फोर्स आई, इतना आदमी वो हुए, बहुत ज़्यादा प्रेशर में डाला, कहीं खाली करो अभी, जब स्टे ले आए हैं। रोज धमकी दे के जाते हैं, रोज धमकी दे के जाते हैं। बीजेपी के नेता है परवेश वर्मा जी के पास गए, पता वो क्या कहते हैं? परवेश जी कहते हैं ये दिल्ली की सरकार करेगी। दिल्ली की सरकार कहती है ये तो भैया केंद्र की सरकार के हाथ में है। हमें ये बताओ कि बीजेपी दे या आप दो, बट हमें इंसाफ तो दो यार, कम से कम कि हो क्या रहा है। सर ये बताइए, यहाँ पे लगभग कितने मकान है? यहाँ पे 500 फैमिली से कम तो होंगी नहीं, बहुत ज़्यादा ही। आप देख ही सकते हैं इतने सारे घर टूटे हुए हैं, कुछ रह रहे हैं, इनका आज नंबर नहीं आया, पर स्टे ले लिया तो ठीक है, नहीं तो वो भी थोड़े दिन बाद छोड़ जाएंगे। काम किसी के पास भी नहीं है, मोस्टली सब घर में बैठे हुए हैं, उसका सरकार कुछ नहीं कर रही। और यहाँ पे ऊपर से घर तोड़ रही है, जहाँ हम मतलब कुछ 1 रुपया नहीं जेब में लगाने के लिए, वहाँ से आप वकील करें और उससे स्टे लें और उसके पीछे हम धूप में कोरोना में लड़ते रहे लोग अपने घर के लिए। देखिए, ये अगर ये 100 मीटर का लेते हैं, एक रोड लेते तो ये जगह है, हम लोग घर यहाँ बसे हुए हैं, हमारे ज़बरदस्ती उजाड़ने की कोशिश किया जाता है, जबकि NHI का पूरा प्लान अलग है। ये इनके साइड पे डला हुआ है। ये इनको अब ये कहते हैं हम ये भी लेंगे ये भी लेंगे। क्यों भाई? 2 रास्ता 2 जगह कैसे लोगे? 2 हाईवे बनाएंगे। अब नहीं, वो कहते नहीं हाईवे एक ही बनाएंगे, कहते हैं हम यहाँ मटेरियल डालेंगे, गोदाम बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे।
बताओ कैसे चलेगा ऐसे काम। हाँ, जब हमने कभी विरोध किया, हमने कहा खेत पड़े हुए हैं, जमीनें पड़ी हुई, आप वहाँ गोदाम बनाइए, आप कहीं बनाइए, कंपनी काम आपका, हम नहीं कह सकते। लेकिन नहीं, इस एरिया के डीएम एसडीएम जो भी हैं सारे मिले हुए हैं, सारे मिलके इस तरीके से हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। मेरे पास वो सारे तख्त हैं जो कि मेरा मकान किसी भी मास्टर प्लान में नहीं आता, इसके बावजूद भी इस इलाके के डीएम एसडीएम एसीपी डीसीपी के दबाव में आके कर्मचारी आते हैं, हमारे मकान पर निशान लगाते हैं और हमारे मकानों को तोड़ने का नोटिस लगा दिया जाता है। जबकि करोड़ों रुपए लगा के हमने 3 मंजिल की बिल्डिंगें खड़ी कर रखी है। कोर्ट में गए, हमारे को कोर्ट ने स्टे दे दिया, इसके बावजूद हजारों फोर्स के साथ आ जाके दबाव बनाया हमारा घर तोड़ने के लिए। हम लोग चिल्लाते रहे, कहते रहे कि नहीं, हमारे को कोर्ट ने स्टे दे दिया है, हमारा घर न तोड़ा जाए, लेकिन इसके बावजूद भी नहीं मान के पूरी तरीके से अपनी ताकत दिखा के, जब कोर्ट से मैसेज आ जाता है, वकील फोन करता है बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद, फिर डीएम एसडीएम आते हैं, वो लौटा के जाते हैं, फिर भी 2-4 घर यहाँ पर डैमेज कर दिए जाते हैं बिना किसी कारण, जो उनका भी इसमें स्टे अंदर आता है। शहरी विकास मंत्री को चिट्ठी लिख दिया, अरविंद केजरीवाल सीएम हैं, उनको चिट्ठी लिख दिया, हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। हम पीएम साहब को भी मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि आपने ये कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आज हमारे ये आ रहे हैं जब हमारे घर उजाड़े जा रहे हैं। 2 साल से स्कूलें वैसे बंद हैं, इसके बाद बच्चे घर में पढ़ते लिखते हैं, तुमने लाइट कटवा दी। इस गर्मी में पानी नहीं हमारे पास, जब बिजली नहीं होगी मैडम पानी नहीं होगा, पानी नहीं होगी तो घर का कोई शौचालय नहीं होगा, कोई चीज़ चल नहीं सकता। आज हम कहते हैं इस बीजेपी सरकार से बार बार फरियाद करते हैं कि इंसाफ हमारे साथ करें, हमारे साथ हमें इंसाफ दिलाया जाए। हम लोग बहुत मजबूर हो चुके हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, रास्ता एक ही है, या तो हम आत्महत्या करने पर उतारू हो जाएं, हमारे बच्चे आत्महत्या कर ले। इस गर्मी में कहाँ जाएं हम लोग, हम टूट चुके हैं बुरी तरह से। ये बिल्डिंग देख लीजिए, हमारी इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, इसके बाद बनाई जब डीडीए ने हमारे को क्लीन चिट दिया है, डीडीए ने हमारे को बिल्कुल क्लीन चिट दिया कि आपका किसी भी मास्टर प्लान में नहीं आता आप लोगों का, और आप लोगों का घर नहीं उजाड़ा जाएगा। ये देखिए, इसके बाद भी जबरदस्ती हमारे घर को जो है तोड़ने के प्रयास करते हैं। एक झुग्गी वाला अगर कहीं जाता है, उसकी झुग्गी हटाई जाती है, उनको प्लॉट मिलता है, उनको मकान मिलता है, उनको फ्लैट मिलता है, उनको सारी सुविधाएं मिलती है, गाड़ी उनको छोड़ के आती है। क्या हम लोग अपने ज़मीन खरीद रखे हैं, अपने पैसों खून पसीने के पैसों से कमा के अपने प्लॉट खरीद रखे हैं? क्या हमारा ये अधिकार नहीं है सीएम साहब से? हमारे को सरकारी भूमि बताई जाती है, सरकारी भूमि पे जब हम बसे थे तो आप लोग कहाँ थे? अगर सरकारी भूमि बस रहे थे, आपने हमें बिजली कैसे दिया, आपने हमें पानी कैसे दिया, आपने हमारे हाउस टैक्स कैसे लिया? हर चीज हमें हाउस टैक्स लेते, आज 10-12 साल से मैं हाउस टैक्स भरता हूँ। एमसीडी के क्यों तुम हाउस टैक्स ले रहे हो भाई, जो अगर हम सरकारी जमीन पे बसे हुए हैं? नहीं, ये इस इलाके के जितने कर्मचारी हैं वो बुरी तरीके से भ्रष्ट हो रखे हैं। ये किसी न किसी के दबाव में आके हम लोग घर उजाड़े जाते हैं। अगर हमारे घर किसी भी मास्टर प्लान में आते हैं तो पहले हमें अपना उसका सर्वे करके जो हमारा मुआवजा बनता है सर्किट रेट का 4 गुना 5 गुना 2 गुना जो बनता है वो दिया जाए, हमारे लागत का पैसा दिया जाए। हम लोग वैसे ही खाली कर देंगे, हमारे ऊपर जेसीबी चलाने की क्या जरूरत है? आज हजारों फोर्स लेके आ गए, 10 जेसीबी लेके आ गए, आप किसको दिखाना चाहते हैं? जब हमने कल ही नोटिस भिजवा दिया कि हमें स्टे मिल गया है, आज तुम क्यों लेके आ रहे हो यहाँ पर भाई, किसको दहशत फैला रहे हो? अगर हम लोग जागरूक नहीं होते तो हमारे घर तो तोड़ दिए जाते, हम किसके पास जाएं फरियाद करने? मोदी जी कहते हैं घर में रहो, यहाँ तो हम लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं, बच्चे छोटे हैं, कई बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे? ये हमारे अच्छे दिन आ रहे हैं, आज हम रोड पे हैं, आप देखो कितनी गर्मी बढ़ रही है, इसे हमारे बच्चे सारे पेड़ों के नीचे रोड पे बैठे हुए हैं, पानी नहीं है हमारे पास, बिजली नहीं है, इसका दर्द सिर्फ हम समझ सकते हैं और कोई नहीं आएगा यहाँ पे समझने के लिए। इतनी सरकारों के पास मदद लेने गए, सबने हाथ हिला दिए, किसी ने हमारी मदद करने के लिए राजी नहीं हुए। हाई कोर्ट का मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें स्टेटमेंट दिलाई है। हम आज हाई कोर्ट से स्टे लेके बैठे हैं, अब ये दोबारा मीटर लगाने नहीं आएंगे क्या? हमें अब किसी का भरोसा नहीं है सिवाय कोर्ट के। हाई कोर्ट हो गया और सुप्रीम कोर्ट, मैं तो बस उन्हीं का शुक्र अदा करूंगी। अब हमारी नेक्स्ट तारीख सुप्रीम कोर्ट में है, अब हम जीतेंगे, बस हम कोशिश है हमारी ज़मीन हमें वापस मिलेगी। तो ये आप देख रहे थे शिव विहार की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, जहाँ पर हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से लोग इतने लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं। हालांकि गलती इनकी भी नहीं है, अब अचानक से बताया जा रहा है कि यहाँ से एक हाईवे निकलने वाला है जिसकी वजह से सारे मकान जो हैं उनको गिराया जा रहा है। और यहाँ तक कि इन लोगों के पास में स्टे ऑर्डर भी अगर किसी को मिले हैं जो कि 25,000 रुपये 30,000 रुपये इस कीमत पे दिए गए हैं, तो कुछ लोगों के पास वो भी नहीं है जिनके मकान जल्द ही गिर जाएंगे। ये जो लाइन है ये वो लाइन है जो अभी बच चुकी है, लेकिन
ऐसा हो सकता है कि इसकी बारी भी जल्द ही आ जाए। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया गया था। नोटिस से पहले ही ये देखिए आप मीटर वगैरह सब यहाँ से ले जाया गया और हम सब अंधेरे में रहने को लोग मजबूर हैं। अब ये देख सकते हैं आप, ये छोटा सा घर है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई कुछ काम करता है, लेकिन यहाँ पर अभी मकान जैसे एक एक करके यहाँ पे गिराया जा रहा है। ये वाकई में काफ़ी शर्मनाक बात है कि सरकार किसी भी चीज़ को बनाने के लिए या फिर कोई भी विकास करने के लिए ऐसे में जो लोग रहते हैं, जो परिवार है, उनकी कैसी स्थिति है, लेकिन ऐसे में उन लोगों को इतनी सारी असुविधा उठानी पड़ रही है। और सबसे बड़े प्रश्न की बात यह है यहाँ पे कि जो यहाँ से विधायक हैं या फिर जो यहाँ से निगम पार्षद हैं, आखिर उन लोगों ने यहाँ पर रह रहे लोगों से वोट बैंक क्यों कमाया और साथ में यहाँ पर सड़कें क्यों दी, यहाँ पर नालियाँ क्यों बनवाई, बिजली के कनेक्शन क्यों दिए। तो ये एक प्रश्न चिन्ह बनता है। साथ में धोखाधड़ी यहाँ पर रह रहे जितने भी लोग हैं उनके साथ देखी जा रही है। तो इस पर क्या राय होगी आपकी, वो हमें बता सकते हैं। साथ में इस खबर को इतनी आगे तक पहुँचाएँ ताकि जो लोगों के ऊपर ये छत है वो ना हट पाए। साथ ही मेरे साथ बनने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ, झलको, दिल्ली।